हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, तो ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर हैं BC पर। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि AB AC के इक्वल है और BD DC के इक्वल है। ठीक है, एंड वर्टिसेस A एंड D, वर्टिसेस A और D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, ये BC के सेम साइड में है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। शो दैट, अब इसमें 4 पार्ट्स हैं तो सबको बारी बारी करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट करना है हमें ट्राइंगल ACD के। ठीक है, ट्राइंगल ABD, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पर? ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स की यहाँ पे बात हो रही है जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे ट्राइंगल ACD के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम जाएंगे, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। तो देखो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। AB इक्वल है AC के, गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है और AD कॉमन है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है AD और इस ट्राइंगल का भी पार्ट है AD। तो AD इज इक्वल टू AD, रीजन कॉमन। ठीक है, अब और क्या चीज़ है हमारे पास? BD इक्वल है DC के, BD इक्वल है DC के, क्यों है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्राइंगल BDC है वो भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो BD DC के इक्वल है। BD इक्वल टू DC, रीजन क्या है इसका? आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन है बेटा, ये भी हमें। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये। ठीक है, अब 3 चीज़ें हमें मिल गई, तीनों साइड हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, तो तीनों हमारे इक्वल आ गए। अब यहाँ से हमने यहाँ पर दोनों को क्या किया है? कॉन्ग्रुएंट किया है। तो अब आगे जो हमारे क्वेश्चंस हमें प्रूव करने ना, तो यहाँ पर हम पहले ही करेंगे। देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, हमने क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है तो हम कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट है हमारा एंगल A का और ये वाला पार्ट है ये हमारा इक्वल होगा, क्योंकि आगे जो हमें क्वेश्चन प्रूव करने हैं ना उसमें इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं एंगल BAD एंड एंगल CAD इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के। रीज़न क्या है? बाय CPCT, आगे इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, बाय CPCT हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि अभी हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें ट्राइंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ACP के। तो ABP ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये बड़े वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। ये पूरा बड़ा ट्राइंगल आ गया इसके अंदर, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल भी और ये वाला ट्राइंगल भी, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है ना, ये ट्राइंगल
और ये ट्राइंगल, ये और ये, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, अब इनको हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव। सेकंड पार्ट है हमारा ट्राइंगल ए बी पी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी पी के। तो हमने यहाँ पे ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, तो इन दोनों ट्राइंगल में ए बी हमारा ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ए बी इक्वल है ए सी के। रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी हमारा ए सी के इक्वल हो गया। और क्या कह सकते हैं हम, ए पी हमारा कॉमन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ठीक है, रीजन कॉमन। और क्या कह सकते हैं हम इसमें, और क्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने पिछले जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एंगल्स जो हैं आगे चल के हमारे काम आएंगे। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल हमने अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो ये CPCT से दोनों इक्वल थे। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एंगल BAP एंड CAP इक्वल है, एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। पीछे हम इसको प्रूव करके आए कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACP के बाय, क्या लिया हमने, एक साइड ली है, एक एंगल लिया है और एक साइड लिया है, दोनों साइड्स के इंक्लूडेड एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से हमने इनको इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये भी ले सकते थे, AB हमारा AC के इक्वल है, तो एंगल B और एंगल CB हमारे इक्वल हो सकते थे, ठीक है, क्योंकि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते थे, ये भी आपने किया है, ठीक है, तो ये भी ठीक है हमारा। ओके, अब हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। हमें ये प्रूव करना है कि AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो फर्स्ट वाला है वो तो ईजी है, क्योंकि हम अभी ऊपर प्रूव करके आए हैं ट्राइंगल, हमने ये वाले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADACD के, ठीक है, प्रूव्ड अबोव, कहेंगे प्रूव्ड अबोव कि अभी हमने ऊपर इनको प्रूव किया था। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के बाय CPCT। ऊपर ये हम प्रूव कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि एंगल D इसके इक्वल है, ठीक है, यानी कि जो AP है वो एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कौन से, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD को, ठीक है, ट्राइंगल CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BPD एंड ट्राइंगल CPD, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स में क्या है हमारे पास, BD इज इक्वल टू DC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ये, तो इनकी दोनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, गिवन है ये हमें कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब DP दोनों में कॉमन हो गया, DP इज इक्वल टू DP कॉमन। और क्या कह सकते हैं हम इसके अंदर, और हम बोल सकते हैं BP इज इक्वल टू PC, क्योंकि हमने ट्राइंगल ABP को और ट्राइंगल APC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए बाय CPCT BP इक्वल हो जाएगा PC के, BP इक्वल है PC के।
रीज़न क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए पी सी के, सो बाय सी पी सी टी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं सो ट्राइंगल बी पी डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल सी पी डी के बाय, ठीक है, बाय उसे क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे, इसी को हमने यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, बीपीडी और सीपीडी को, और इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमने यहाँ पे इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके हैं, तो हमें क्वेश्चन में प्रूव ये करना था कि ये एंगल डी को भी, जो हमारा एपी है वो एंगल डी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्योंकि अभी हमने इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल बी डी पी एंड एंगल सी डी पी इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल बी डी पी इक्वल है एंगल सी डी पी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं अब इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC की जो AP है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि AP यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और बाइसेक्टर का मतलब कि इसको BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, यानी कि BP इक्वल है PC के। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें प्रूव करेंगे, तो उसके लिए देखो अभी क्योंकि हमने ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, ट्राइंगल के वाला जो हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल CPD को, इनको दोनों को हमने अभी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDP के प्रूव्ड अबोव। अभी हमने इसको प्रूव्ड किया है। ठीक है, प्रूव्ड अबोव, तो इसलिए हम कह सकते हैं एंगल BPD इक्वल है एंगल BPD इक्वल है एंगल CPD के बाय CPCT। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब यहाँ पर हम लीनियर पेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो एंगल BPD और CPD दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर एंगल BPD की जगह एंगल BPD और देखो CPD की जगह हम एंगल BPD लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। B आ जाएगा, B बेटा, क्योंकि CPD की जगह हमने B लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल BPD इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 से डिवाइड किया 90 डिग्री, तो एंगल BPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया एंगल BPD हमारा 90 डिग्री का है और एंगल CPD इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री हो गए। तो इसलिए AP इज़ द परपेंडिकुलर। ठीक है, सो AP इज़ परपेंडिकुलर BC। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये इसका बाइसेक्टर भी है। तो बाइसेक्टर तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसको BP इक्वल PC के करना है हमने। तो अभी यहाँ पे हम ये प्रूव कर चुके हैं बेटा कि ट्राइंगल BPD और ट्राइंगल CDP हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT हमारा BP और PC इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDP के। ठीक है, तो बाय BP इक्वल टू PC, सो BP इक्वल टू PC बाय CPCT। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे ऊपर प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबोव। ठीक है, तो बाय CPCT ये हमारे इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये सॉरी इसका पार्ट 4 था जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।